हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज का सफ़र शुरू होता है हमारे खूबसूरत वादियों में यानी कि चंडाक की वादियों में, और शाम के टाइम पे हमारा आज का सफ़र शुरू हो रहा है। साथ में आज का ब्लॉग भी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। और चंडाक में एक मंदिर है, हम लोग वहाँ गए हुए थे। हम लोग रोज चंडाक साइड आते हैं घूमने, तो हमने सोचा था कि चलो आज मंदिर ही हो आते हैं, तो हम लोग मंदिर को आए थे। और ये व्लॉग है मेरा 18 अक्टूबर का। वो वैसे तो आप लोगों को लेट मिलेगा, पर ये ब्लॉग मेरा 18 अक्टूबर का। आजकल काफ़ी टाइम से ना मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। जिन लोगों को खुशी हो रही है कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है, उन लोगों के लिए वेलकम टू माय ब्लॉग। देखो वापस आ चुकी हूँ मैं न्यू एनर्जी के साथ। हो सकता है कभी-कभार मैं यूट्यूब से दूर रहूँ या वीडियो ना डालूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूट्यूब छोड़ूँ। जिन लोगों को मन में ये है ना कि यूट्यूब छोड़ दे, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि यूट्यूब तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो चलो आज के सफ़र में बढ़ते हैं आगे, बकवास तो होते रहेगी। और ये मंदिर है पशुपतिनाथ का, और हम लोग गए हुए थे शाम के टाइम पे, तो मंदिर बंद हो चुका था। तो हम लोग ने सोचा एक राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे उस पशुपतिनाथ का मंदिर है यानी कि भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा के बहुत सारे नाम होते हैं, अलग-अलग नाम से वो जाने जाते हैं अलग-अलग जगहों में। और ये मंदिर में मैं पहली बार आई थी। और आज था 18 अक्टूबर यानी कि मेरा बर्थडे। और ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत लेट मिलेगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, ब्लॉग मैं बना तो रही हूँ ना काफ़ी टाइम से, पर उन उनको एडिट नहीं कर पा रही, डाल नहीं पा रही, कभी मन नहीं हो रहा, कभी कुछ, इस वज़ह से। बट अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने रेगुलर ब्लॉग लेके आऊँ पहले की तरह। और पहले की तरह लेके ना आने का रीज़न भी ये है कि क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कहीं इधर-उधर जा नहीं पाती हूँ, रोज़ रूम पे ही आपको क्या ही बोर करूँ, वही खाना दिखा के, वही वो दिखा के। तो हम लोग घूमे-फिरे, थोड़ा हम लोगों ने फ़ोटो-शूट वगैरह किया, बर्थडे था, थोड़ा था। हमने अपनी याद के लिए, मतलब अगले साल था कि हमने अपने बर्थडे इस तरीके से मनाया है। इस चीज़ के लिए हमने बहुत सारी पिक्चर्स जमा की कि हमने अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया। वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ ख़ास मन था नहीं, बस ये था कि थोड़ा बहुत घूम फिर आते हैं, मंदिर में दर्शन कर आते हैं और कुछ फ़ोटोज़ लेके आते हैं, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ ही पसंद है। फ़ोटो यादगार मोमेंट लेके आई। और यहाँ से देखो हमारा पिथौरागढ़ छोटा कश्मीर कितना सुंदर लग रहा है, और दीपावली नज़दीक है। नज़दीक, और जब तक ये ब्लॉग मिलेगा शायद हो सकता है दीपावली आ चुकी होगी। तो मार्केट में खूब चहल-पहल हो रही थी। जैसे हम वहाँ से आए चंडाक से, उसके बाद मार्केट की चहल-पहल देख के हम लोग भी घुस गए मार्केट में। वैसे लेना हमें कुछ था नहीं, कुछ भी ख़ास लेना नहीं था। हमने सोचा फिर भी चलो देख के आते हैं, क्या ही इतना सामान है यार, आज जो हम भी मार्केट की रंगत लेके आते हैं। कितना घूम रहे फिर रहे इधर ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और शाम का टाइम हो गया था। वैसे तो पिथौरागढ़ में शाम को मार्केट कम ही खुलती है, पर बहुत चहल-पहल लगी हुई थी, क्योंकि दीपावली का टाइम है। कुछ लोग काम से आ रहे थे, तो कुछ लोग वेले घूम रहे थे हमारी तरह, जैसे हम वेले घूम रहे थे वैसे ही। और यहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा मेरा कैमरा देख के पोज़ दे रहा था। उसको लगा शायद मैं उस पे ध्यान नहीं दी हूँ, पर मैंने ध्यान दे दिया था। फिर उसको शर्म भी आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने तो मार्केट का राउंड लगाया, उसके बाद निकले हम रूम की ओर। रूम की ओर जाते हुए हमारा प्लान था कि कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं, बर्थडे है तो कुछ स्पेशल लेके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद प्लान था कि कुछ खाने के लिए तो लेके ही जाएँगे, और मेन्यू हमारा डिसाइड नहीं था क्या ले जाएँगे, क्या नहीं ले जाएँगे और कहाँ से ले जाएँगे। देख रहे थे कि जाते हैं और कहीं पे कुछ खुला मिल गया तो लेके आएँगे। और मार्केटों में ना गजब ही रंगत लगी हुई थी। जैसे अंधेरा हो रहा था ना, सबके घरों की लाइट जो टिम-टिम लाइट टिमटिमा रही थी ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। एक से एक घर सजे हुए थे, और ये लाइटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, काश जैसे दीपावली में सारी जगह सजे रहता है, जितना सुंदर लगता है ना, ऐसे हमेशा लगे। आप देख सकते हो लाइटिंग क्या कितनी सुंदर लगी है। हर घर में अलग-अलग प्रकार की लाइट, अलग-अलग डेकोरेशन, और सभी जगह बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। तो दीपावली में मार्केट घूमने का तो ना एक अलग ही मज़ा है। उसके बाद हम लोगों का घूमते-घूमते डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएँगे हॉट मिल में, क्योंकि इनका फ़ेसबुक में पेज है, उसमें रिव्यू वगैरह मैंने काफ़ी अच्छे देखे थे, तो इस वज़ह से हम लोग गए थे वहाँ। और उसके बाद खाना लेके हम लोग आ गए थे रूम की ओर। और मेरा था कि बर्थडे मैं इस बार अपने बिना हस्बैंड के मना रही हूँ, तो मैं केक नहीं कट करूँगी। और गीता दी जिससे केक लेके आ गई थी, मेरा तो मन था नहीं, इसलिए सुबह से मैंने कुछ कहा भी नहीं था, और मैं बिल्कुल मूड में थी नहीं, इसीलिए हम लोग घूमने भी गए थे कि एक यादगार पल कैप्चर कर लें। बाकी केक वेक तो कट मुझे करना नहीं है, मैं था कि अगर जब भी मैं अपने पति के साथ जाऊँगी ना, मैं तभी केक कट करूँगी। तो गीता दी मानी नहीं, वो लेके
लेके आ गई, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा स्पेशल डे मेरे साथ सेलिब्रेट किया उसके लिए। और उसके बाद हम तीनों ही थे क्योंकि बाकी तो कोई था नहीं और किसी ने कुछ लोग तो विश भी करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा। तो फिर गीता दी, मैंने और मायशा ने, हम तीनों ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे यानी कि मेरा बर्थडे। और सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोग खाना-पीना बनाने का कोई टेंशन था नहीं, खाना-पीना लेके आए थे हम लोग होटल से। और खाने में आज लेके आए थे हम लोग यहाँ पे चिकन बिरयानी और क्या लेके आए थे, चिकन कढ़ाई, सॉरी नहीं, चिकन कढ़ाई भी नहीं, चिकन कबाब। नाम भी याद नहीं रहते ना, बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी रहते हैं। तो पहले तो हम लोग केक-वेक कट करके एन्जॉय किया और उसके बाद हमारा था डिनर करने का प्लान। और डिनर के लिए भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी करना है क्योंकि खाना ना गरमा-गरम खाओ ना तो ही मज़ा आता है। तो जैसे हमने केक कट किया, हमने खाया भी नहीं, मायशू को थोड़ा बहुत साइड से निकाल के दे दिया था। उसके बाद हमने कहा कि अब फटाफट जाते हैं और खाना खाते हैं। तो उस बीच में फिर मायशू और गीता दी लगे थे डांस करने में। और गीता दी बोली थी मेरा मन निकालना, तो मैंने उनको निकाला नहीं। मायशू और गीता दी ने थोड़ी देर डांस किया। उसके बाद हमारा लग गया था ये खाना और साथ में हम लेके आए थे नान। ये था, सॉरी, ये था हमारा हांडी चिकन। मैं बोली थी कुछ और, बोल शायद मैंने पहले कुछ और ही नाम लिया था। ये था हांडी चिकन और उसके साथ थी बिरयानी और नान। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय गाइस।